अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी लेके आया है सितंबर 2026 इनटेक के लिए। जो लोग रेडी हो रहे हैं उन लोगों के लिए सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इटली के बारे में मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो लोग भी पाकिस्तान से निकल के किसी यूरोप की कंट्री में मूव होना चाहते हैं और उनका बजट बहुत कम है, तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शुरू में ही मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ और वो ये दोस्तों कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो कि मेरे चैनल पे आप लोगों को सारी वो बातें सुनने को मिलती हैं जो आप सुनना चाहते हो, वीजा से रिलेटेड, स्टडी वीजा से रिलेटेड या फिर किसी भी वर्क वीजा से रिलेटेड। तो दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। लेके चलता हूं आपको इटली के स्टडी वीजा से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती हैं, उन तमाम चीजों के बारे में बताने के लिए। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। अगर आप चाहें तो इस दौरान में जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसको लिखते भी जाएं और आप पे काम आएगी ये चीज जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों अब आप जो देख रहे हैं वो इटली की चेकलिस्ट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो इटली के लिए रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप स्टडी वीजा जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, सक्सेस स्टोरी में आपको बता रहा हूँ उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे देता हूँ कि हमारे पास एक स्टूडेंट थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटर किया था अभी, और उनका इंटर अभी जस्ट एक ही साल पहले कंप्लीट हुआ था और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे जो है वो ग्रेजुएशन इटली से करना है और मेरा बजट है सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 लाख के बीच में। तो हमने कहा कोई मसला नहीं है, 6 से 7 लाख के बीच में ही आपको एडमिशन करा के देंगे दोस्तों। क्योंकि देखें, इटली एक वाहिद ऐसा कंट्री है दोस्तों जहां पर एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है। बल्कि बिल्कुल फ्री नहीं है, उल्टा इटली की जो गवर्नमेंट है वो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो कि स्टिपेंड दे रही होती है महीने का 600 से लेके 800 यूरो तक का। अब एक मिनट के लिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर तो आपको मैं ये बोलूं कि आपकी कोई फीस ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई खर्चा तो करना नहीं है, वहां पे जाके सिर्फ सिर्फ पढ़ना है और साथ ही साथ आपको हफ्ते का 20 घंटा काम करना लीगली अलाउ है। इसका मतलब है महीने के 80 घंटे आप काम भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको 700-800 यूरो के करीब जो है वो स्टिपेंड भी मिल जाएगी। स्टिपेंड बोलते हैं वजीफे को। इसका मतलब ये हुआ है फ्री फंड के आपको 700-800 यूरो भी मिल गए। अब 700-800 यूरो के अंदर आप बासानी अपना किराया तो निपटा ही सकते हैं। ठीक है जी, आप अब मिसाल के तौर पे आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का अगर आपने किराया दे दिया है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो घर तो आपके लिए फ्री हो गया। अब पीछे जो पैसा आप कमाएंगे उस पैसे से आप बासानी अपना दूसरा खर्चा, जैसे कि अपना खाने पीने का खर्चा, अपने घर पे कोई 4 पैसे भेजने उसका खर्चा, वो सारी चीजें आप लोग पूरी कर सकते हैं। दूसरी कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, जैसे यूके हो गया या फिर यूएसए हो गया, कनाडा हो गया या फिर जर्मनी हो गया, तो इन कंट्रीज के अंदर क्योंकि दोस्तों फीस होती है तो आम तौर पर लोग जो हैं वो बेचारे जो कमाते हैं वो फीस में ही लगा देते हैं, बल्कि उल्टा पाकिस्तान से उनको पैसे मंगाने पड़ रहे होते हैं कि भाई मेरे पास खाने के वांदे हो चुके हैं, मुझे प्लीज कोई पैसे दे दो। कितने ऐसे बच्चों के माँ बाप को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को यूके भेजा और दूसरी कंट्रीज के अंदर भेजा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उसके बाद उनका ये वाला हाल हो गया कि आगे कुआं पीछे खाई कि अब क्या कर सकते हैं। अब पूरा जमा पूंजी लगा के बच्चे को भेज भी दिया है, आधा साल भी पूरा कर लिया है बच्चे ने, डिग्री होने ही वाली है, उसके बाद उसको वर्क वीजा मिल जाएगा। लेकिन अभी की फीस जो भरनी है वो कहां से भरे, क्योंकि हालात यूके के इस तरह से हैं कि ऑब्वियसली जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन इटली में कम से कम आपको ये आसानी होती है दोस्तों कि आपको फीस नहीं भरनी है। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसमें टोटल कितना खर्चा आता है। मैंने शुरू में बता दिया 6 से 7 लाख का खर्चा आता है। अब वीडियो के आगे में आपको पता चल जाएगा कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक वैसे भी करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है 033335998111, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लो तो हमारी टीम भी आपको आगे असिस्ट कर देगी। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं भाई, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, और सिग्नेचर पेज होना चाहिए जो कि आप पूरा का पूरा कंबाइन करके उसकी एक पीडीएफ बनाएंगे और उसको सेव कर लेंगे। अच्छा, आप खुद भी चाहें तो इटली की यूनिवर्सिटीज के अंदर वीजा अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो। उसके बाद आपके सीएनआईसी और आपका फ्रंट और बैक का एक पूरी कंबाइंड पीडीएफ आप बनाएंगे स्कैन करके। देन फिर आप कलर फोटो लेंगे अपनी वाइट बैकग्राउंड के ऊपर। और खासकर एक बात बता दूं कि लोग जो है ना अपनी बचपन की तस्वीर निकाल के ले आते हैं मेरे पास, भाई 6 महीने से ज्यादा पुरानी तस्वीर आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद जो है वो मैट्रिक की सर्टिफिकेशन, आपने जो मैट्रिक किया उसकी सर्टिफिकेशन फ्रंट और बैक दोनों। अक्सर लोग सिर्फ फ्रंट कर लेते हैं, बैक नहीं करते। फ्रंट और बैक दोनों एक ही पीडीएफ के अंदर। फिर मैट्रिक की मार्कशीट फ्रंट और बैक दोनों। उसके बाद इंटर की मार्कशीट फ्रंट और बैक, फिर इंटर का सर्टिफिकेट फ्रंट और बैक। अब मिसाल के तौर पे अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जाहिर सी बात है आपकी जो आखिरी तालीम होगी वो इंटर तक की होगी।
लेकिन अगर आप बैचलर्स के बाद मतलब कि मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो जो बैचलर की डिग्री होगी आपकी उसका भी फ्रंट और बैक स्कैन, और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट निकलेगी आपकी उसका भी फ्रंट और बैक स्कैन हुआ होना चाहिए आपका। देन बात कर लेते हैं आइल्स का। शुरू में एडमिशन अप्लाई करते वक्त तो आइल्स नहीं चाहिए। आप अपनी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है वो निकलवा लेंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर का मतलब ये होता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने जो है ना अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वो अंग्रेजी जबान के अंदर मुकम्मल की है, तो वो सर्टिफिकेट ये साबित कर देगा कि हाँ भाई इस बंदे को इंग्लिश आती है। अब बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई बिना आइल्स के बताओ कौन सी यूनिवर्सिटीज होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं इटली के अंदर जो बिना आइल्स के भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि आइल्स जरूर करना है आपने। उसका रीजन ये है कि जब आप आइल्स कर लेते हैं ना तो आपके और बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। जब आपने आइल्स नहीं किया हुआ होता ना तो आपके ऑप्शन बहुत महदूद हो जाते हैं और उसके बाद आप बाहर की किसी और ऑप्शन की तरफ जा नहीं सकते। तो भाई जब आपने जाना ही है बाहर, अंग्रेजी जबान ऐसी है जो आपको हमेशा सारी जिंदगी मदद करेगी ही करेगी, तो थोड़ा सा टाइम लगा लो और अंग्रेजी सीख लो और आइल्स का 6 से लेके 6.5 बैंड तक का स्कोर आप लेके आ जाओ तो आपके बहुत सारे ऑप्शन मजीद खुल जाते हैं। ठीक है जी। और जो मेरे स्टूडेंट मेरे पास एनरोल कर रहे होते हैं हम उनको आइल्स के लिए भी मुकम्मल गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी। आगे मजीद चलते हैं और क्या क्या चीजें इसके लिए चाहिए दोस्तों। इसके बाद इसके अंदर चाहिए है आपका टू रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम लास्ट इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉयर विद सर्टिफाइड ईमेल। जो भी आपका लास्ट इंस्टीट्यूट होगा जहां से आपने पढ़ा होगा उसके 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे टीचर्स के। और खासकर एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जो आपने ज्यादा ख्याल रखना है वो ये कि उनका सर्टिफाइड ईमेल उसके ऊपर हो। मिसाल के तौर पे अगर वो किसी गवर्नमेंट के इदारे में हो तो @ उस गवर्नमेंट के इदारे की ईमेल होनी चाहिए, जीमेल वगैरह पे नहीं होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें। जैसे मैंने पीएफ कीट से पढ़ा था तो मेरे जो टीचर्स थे उनका @pfkit.edu.pk करके ईमेल एड्रेस था, तो आपका भी ईमेल एड्रेस ऐसा ही होना चाहिए। मजीद क्या क्या चीजें इसके लिए चाहिए दोस्तों। लेटर ऑफ मोटिवेशन मिनिमम 600 वर्ड्स ईच फॉर योर ऑप्शंस। जिन जिन यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आप एक लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखते हैं कि भाई क्यों आप जो है वो इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं। मोटिवेशन मतलब आप जो है वो बड़ा जो है ना जोशो खरोश में है इस वक्त। अब जो स्टूडेंट हमारे साथ केस प्रोसेस करा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो चीजें हम उनकी लिख के दे रहे होते हैं। देन उसके बाद चीज आ जाती है आपकी डेटा शीट। अब जाहिर सी बात है डेटा शीट का मतलब ये है कि वो ये हमारे अपने क्लाइंट है जिनसे हम बोलते हैं भाई हमारी ये डेटा शीट फिल करके दो, उसमें आपकी सारी डिटेल हो ताकि हम उसके हिसाब से आपका जो है ना आगे मोटिवेशन लेटर बना सके। देन आ जाता है रिज्यूमे अपडेटेड इन यूरोपास फॉर्मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं यूरोपास सीवी बनवाने के लिए और हमारी टीम आपको सिर्फ और सिर्फ सीवी भी बनवा के दे देगी। देन आगे चलते हैं एक्सपीरियंस लेटर। अगर आपने जॉब की है तो उन जॉब्स के आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होंगे। देन उसके बाद कोर्स आउटलाइन सिलेबस कोर्स करिकुलम। मतलब कि मिसाल के तौर पे जब भी आप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो उस यूनिवर्सिटी का एक कोर्स का करिकुलम होता है। वो कोर्स करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको अपना साथ लगाना होता है ताकि यूनिवर्सिटी को पता चल सके कि आपने कौन कौन से कोर्सेज पहले पढ़ लिए हैं। देन उसके बाद आपका एफआरसी आता है जो कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपका डोमिसाइल और आपका पीआरसी आया था। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों ये आपको रिक्वायर्ड होंगी अगर आप कहीं से भी पाकिस्तान से जो है वो इटली के लिए स्टडी वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब आप देख लें भाई, आपने वीडियो में देख लिया कौन कौन सी चीजें चाहिए, मैंने क्लियर कट आपको सारी चीजें बता दी। अगर आप चाहते हैं खुद से अप्लाई करना, आप यकीन माने आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर आप खुद से अप्लाई ना कर सके। लेकिन जो फर्क आता है एक हमसे कंसल्टेंसी लेने के बाद या खुद से करने में वो ये आता है कि एक्सपीरियंस जो है हमारा आपसे ऑब्वियसली ज्यादा है। हम साल के जो है वो 30-40 केसेस वैसे ही फाइल कर रहे होते हैं, तो हमें पता है कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर ज्यादा इम्कान है आने के और कौन सी यूनिवर्सिटीज में कम है। इसमें एक बात मैं और बता दूं आपको कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वीजा फाइल करते वक्त बहुत सारे ऐसे ब्लंडर कर रहे थे, उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी आ जाता है तब भी वीजा रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कंसल्टेंसी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपका माइंड बन गया अब तक कि भाई इटली जाना है अब, तो इंतजार नहीं करो, नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमसे कांटेक्ट करो। लेकिन फिर मैं एक और बात बता रहा हूं भाई कि मैट्रिक किया हुआ खाली बंदा अगर मेरे पास आ रहा है माजरत के साथ उसका नहीं हो सकता। इंटर किया हुआ बंदा आ रहा है, इसने 10 साल पहले इंटर किया था, उसका भी नहीं हो सकता। अगर इंटर किया है तो 1 से 2 साल का गैप होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद अगर आ रहे हो तो मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो उसके बाद फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रॉपर दिखाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, ये तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।